पिछले कुछ सालों से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतना ब्रूटल कंपटीशन है कि हमने पास या द फैक्ट कि आप पास हो गए हैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना ही छोड़ दिया। अगर कोई कैंडिडेट सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है स्पेसिफिकली, तो उसके लिए कोई डिग्री प्रेफरेबल होनी चाहिए या वो कोई भी फील्ड चूज कर सकता है। मतलब अगर किसी को आईएएस बनना है और किसी को आईपीएस बनना है तो वो किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो सकते हैं। 2017 से 2021 के बीच में अगर हम देखते हैं कि किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो उसमें इंटरेस्टिंग डेटा मिलता है कि 63% आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत। माय नेम इज मनीष मित्तल और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट लेकर आए हैं। रिसेंटली बोर्ड रिजल्ट्स आए हैं एंड congratulations to all of you who have passed the exams. And yes, I am congratulating you irrespective of the fact कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं। आपके 50% मार्क्स भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतना ब्रूटल कंपटीशन है कि हमने पास या द फैक्ट कि आप पास हो गए हैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना ही छोड़ दिया। बट बिलीव यू मी, आज की कॉन्वर्सेशन के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि इन द लॉन्ग टर्म मार्क्स उतने भी ज्यादा मैटर नहीं करते हैं या डिग्री उतनी भी ज्यादा मैटर नहीं करती है जितना कि हम सोचते हैं। और इसी टॉपिक पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं माननीय सिंह माविड सर, जो हमें गाइड करेंगे कि जो 12th के बाद आप जो भी करियर सिलेक्शन लेने वाले हैं उसका आपके लॉन्ग टर्म गोल के साथ क्या कनेक्शन होगा। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, प्रिविलेज इज ऑल माइन। तो मानवेंद्र सिंह नागर, 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सर का, और करियर काउंसलिंग के बारे में भी सर ने हजारों ही स्टूडेंट्स को गाइड किया। तो सबसे पहले मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सर, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी कंफ्यूजन में हैं। हमने एक पिछले पॉडकास्ट में भी इसके ऊपर बात की थी। आज मैं उस कॉन्वर्सेशन को उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि क्या अगर कोई कैंडिडेट सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है स्पेसिफिकली, तो उसके लिए कोई डिग्री प्रेफरेबल होनी चाहिए या वो कोई भी फील्ड चूज कर सकता है। ये ओके बहुत सारे डाउट स्टूडेंट्स के हमारे पास आ रहे हैं। सर, देखिए एज सच हमारे पास हैं जर्नलिस्ट सर्विसेज। तो जैसे एक जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट डिबेट भी चलता है, स्पेशलिस्ट सर्विसेज जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी है कि अलग अलग सर्विसेज के लिए वो अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही लोगों को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में लार्जली चाहे आप यूपीएससी की बात करें चाहे आप स्टेट लेवल पीसीएस की बात कर लें, जर्नलिस्ट सर्विसेज हैं। किसी भी स्ट्रीम से आप ऑन मेरिट बेस जाकर सिलेक्शन ले सकते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। तो एज सच कोई स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर किसी को आईएएस बनना है और किसी को आईपीएस बनना है तो वो किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो सकते हैं। एंड इफ वी कम टू द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, सो फ्रॉम ऑल द फील्ड्स, जैसे मैं इसी साल अगर यूपीएससी रिजल्ट की बात करूं और मैं टॉप 25 को भी देखूं, तो उसमें फ्रॉम एवरी स्ट्रीम, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मेडिकल टू ह्यूमैनिटीज, हर फील्ड से लोगों ने ना सिर्फ एग्जाम क्लियर किया है बल्कि एक्सेल किया है टॉप 25 में। इसके साथ हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर है, गवर्नमेंट का डेटा है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। 2017 से 2021 के बीच में अगर हम देखते हैं कि किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो उसमें इंटरेस्टिंग डेटा मिलता है कि 63% आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि हालांकि अगर हम सिलेबस देखें यूपीएससी का, दैट इज मोर इन लाइन विद ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग फील्ड से 63% रेट है एग्जाम क्लियर करने का। अब शायद इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि जो सी सेट का पेपर है जिसमें एटीट्यूड एप्टीट्यूड काफ़ी काम में आता है, तो उसकी काफ़ी हद तक ट्रेनिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर करवाई जाती है। और फिर एक और फनी फैक्ट ये भी है कि इंजीनियरिंग कर ही बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं। और एक बार तो पूरा एक दौर आया था कि कोई भी बच्चा +2 के बाद आप पूछें तो मेरे ख्याल से 10 में से अगर 10 नहीं तो 8-9 बच्चे ये कह रहे थे कि हमें इंजीनियरिंग करनी है। तो शायद वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से ज़्यादा पास आउट हुए बच्चे वो ज़्यादा नंबर में अपीयर हुए। एक ये भी फैक्ट है कि इंजीनियरिंग में आई थिंक पूरे 4 साल में उनको 64 के अराउंड सब्जेक्ट्स करा दिए जाते हैं, तो एक तरह से एग्जैक्टली सर, पूरी तरह से उनकी ट्रेनिंग हो जाती है कि आप लाइफ में कुछ भी हैंडल कर पाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही फैक्ट। सर, क्या इसका ये मतलब हुआ कि फिर जो स्टूडेंट सिविल सर्विस में जाना चाह रहे हैं दे शुड लार्जली ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग? नहीं सर, ये सीधा सीधा पैरेलल ड्रॉ करना भी सही नहीं है।
जैसे हमने बात की उसकी मल्टीपल वजह है कि क्यों यहाँ से ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि आप टॉप 25 देख लीजिए तो हर बैकग्राउंड से, मेडिकल, ह्यूमैनिटी, एवरी बैकग्राउंड से यहाँ पर आपको लोग मिल जाएंगे। तो ऐसा सीधा पैरेलल हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग से ही बेनिफिट होगा। Right, sir. तो इसका मतलब ये हुआ जैसे आपने बोला कि जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज का ह्यूमैनिटी से ज्यादा अलाइन करता है। जी तो इसका मतलब फिर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स वो स्टूडेंट्स ले लें जो भी सिविल सर्विसेज के बारे में लॉन्ग टर्म। हाँ सर, दिस इज इंटरेस्टिंग। देखिए पहले तो जैसे हमने बात की है कि अगर सिविल सर्विस की तरफ जाने का 100% प्लान है किसी भी बच्चे का, या इसको थोड़ा और हम ब्रॉड लेवल पे लेके जाएं, अगर कोई भी स्टूडेंट +2 के बाद ये सोच रहा है कि मुझे यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी वेल टू डू गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दैट मे बी थ्रू एसएससी एंड अदर एग्जामिनेशन जो स्टेट लेवल पे भी कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का है तो फिर जरूर ह्यूमैनिटी की कंपैटिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आपके लार्जर सिलेबस आप देखें, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस। तो जो भी सिलेबस यूपीएससी का है, आप देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस है, ज्यादातर सिलेबस इन लाइन विद यूपीएससी है। बस रेशियो प्रोपोर्शन की गेम है। जैसे अगर मैं यूपीएससी से एसएससी को कंपेयर करूं, हालांकि नॉन कंपेरेबल है, लेकिन आप एसएससी में देखेंगे कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा हो जाएगा, जनरल नॉलेज का कम हो जाएगा, इंग्लिश का ज्यादा वेटेज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम जाते हैं यूपीएससी की तरफ तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सीसेट में क्वालिफाइंग नेचर में पूछे जा रहे हैं, देन जीएस का ज्यादा हो जाएगा। सो क्योंकि सारे ही गवर्नमेंट जॉब का जो सिलेबस है दैट इज मोर इन लाइन विद ह्यूमैनिटीज, तो अगर किसी स्टूडेंट का ये क्लियर मकसद है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना, तो ह्यूमैनिटीज ज्यादा कंपैटिबल उसके लिए रहेगी। हैविंग सेड सो, ये कोई सीधा पैरेलल नहीं, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इंजीनियरिंग, मेडिकल हर फील्ड से आ रहे हैं। तो अगर अभी माइंड में इतनी क्लैरिटी नहीं है और भी कुछ प्लान चल रहा है साथ में कि मैं इंजीनियरिंग करके प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जा सकता हूँ या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भी, तो आप चाहे मेडिकल करें, आप चाहे इंजीनियरिंग करें, आप चाहे कोई और स्टडी करें, उसके बाद भी सिविल सर्विसेज में आने का ऑप्शन खुला रहेगा। एक और सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, उसे मैं थोड़ा रिवर्स में ले जाना चाहूँगा। कई स्टूडेंट्स जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, वो हमसे पूछते हैं कि हमारी ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन क्या वहां से होनी चाहिए जो हमने डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या कुछ अलग होनी चाहिए। लेकिन आज जो स्टूडेंट्स हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो प्रोबेबली अभी उन्होंने 10th या 12th की है, तो क्या उन्हें अभी से ये कोशिश करनी चाहिए कि वो वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ले लें जो आगे वो ऑप्शनल रखना चाहते हाँ सर, अगेन देखिए दोनों तरफ की हम बात कर लेते हैं। एक, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन में एंटर करना है, और वो स्टूडेंट जिनके माइंड में क्लैरिटी है कि हमें सिविल सर्विसेज की तरफ जाना, तो फिर वही कंपैटिबिलिटी वाली बात है कि आप कुछ कोई ना कोई वो सब्जेक्ट जरूर चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है और फ्यूचर में आप जाकर उसको ऑप्शनल बना सकें। तो इससे कंपैटिबिलिटी क्या होगी कि 3 साल बच्चा वही चीज पढ़ रहा है, उसमें एग्जामिनेशंस भी दे रहा है, आंसर राइटिंग भी कर रहा है, तो उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जा रही है उस सब्जेक्ट की। तो उसको एडवांस लेवल पर ले जाना ज्यादा बेहतर होगा किसी नए सब्जेक्ट के मुकाबले। तो उनको जरूर जब भी अपने आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो ना सिर्फ ऑप्शनल बल्कि जो जीएस का सिलेबस है उनके इनलाइन आपको सिलेबस के इनलाइन होकर सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। इट कैन बी हिस्ट्री, इट कैन बी पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवन सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, इकोनॉमी के साथ ऑनर्स आप कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ ऑनर्स किया जा सकता है। तो फ्यूचर में वो ऑप्शनल अगर रहेगा ज्यादा कंपेटेबल है। लेकिन फिर हम अब दूसरी तरफ आते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट नहीं पढ़े, अब इंजीनियरिंग का इतना अच्छा परसेंटेज है पेपर क्लियर करने का, तो फिर उनके लिए क्या है? तो सर ये भी कोई सीधा नहीं है कि पहले बात तो यूपीएससी की कोई शर्त नहीं है कि जो ऑप्शन आप रख रहे हैं वो आपके पास ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, आप कोई भी ऑप्शनल रख सकते हैं। तो फिर ऑप्शनल चूज करते वक्त तो ये अपने आप में एक अलग से पॉडकास्ट हो सकता है कि क्या क्या पैरामीटर होते हैं ऑप्शनल चूज करने का। हैं। बट इट कैन बी योर इंटरेस्ट फर्स्ट, क्योंकि आप एक लंबे टाइम तक उस सब्जेक्ट के साथ चलेंगे, बिना इंटरेस्ट के लंबा टाइम नहीं चल पाएंगे। दूसरा, फिर सिलेबस कंसाइज होना चाहिए, आप एक तयशुदा टाइम में उसको कर पाए। आपके ऑप्शनल का ओवरलैपिंग जीएस सब्जेक्ट के साथ हो तो और भी सोने पे सुहागा है। तो इस तरह के पैरामीटर से आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। हैविंग सेड सो, पीपल टेक मेडिकल सब्जेक्ट एज वेल। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी ऑप्शनल के तौर पे यूपीएससी आपको अलाउ करता है देने के लिए।
तो अगर किसी इंजीनियर ने बहुत अच्छा एक्सेल कर रखा है सपोज सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, वो सिविल इंजीनियरिंग को भी अपना ऑप्शनल बना सकता Right, sir. यहाँ पर मैं एक पॉइंट जरूर सबकी बात से एम्फसाइज करना चाहूंगा जिन स्टूडेंट्स को हमारी ये बात नहीं पता होगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन, आप सिविल सर्विसेज में कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो लेट अस से आपने अगर बीए भी की है और किसी भी सब्जेक्ट में की है, आप फिर भी एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट तक को ऑप्शनल रख सकते हैं, एंड द वाइस वर्सा इज आल्सो। ये छूट यूपीएससी इसलिए देती है क्योंकि डिग्री में कोई सब्जेक्ट पढ़ लेना और उसे ऑप्शनल लेवल पे तैयार करने में काफी ज्यादा फर्क हो सकता है। एंड अगेन, अगर आपने कोई सब्जेक्ट डिग्री में पढ़ा भी है, दैट ऑल्सो इज नॉट अ गारंटी फॉर सिलेक्शन इन यूपीएससी। आपको वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको क्लियर कर पाए। दैट ऑफ कोर्स इज। सर, अब मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ उसकी लोगों में उसके बारे में थोड़ी नेगेटिव परसेप्शन है। सो स्टूडेंट्स एट दिस स्टेज यूजुअली डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट प्लान बी। है। स्टूडेंट्स को लगता है कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हम 100% इसको क्लियर कर ही लेंगे, विच इज अ वेरी गुड एटीट्यूड एंड दैट शुड बी द एटीट्यूड। लेकिन क्या स्टूडेंट्स को अभी से कुछ ऐसे सोच के चलना चाहिए कि अगर सिविल सर्विसेज नहीं तो व्हाट शुड बी द प्लान बी? Okay, sir, now this question, like people are either in favor or up against it. लाइक बहुत ज़्यादा कि अगर प्लान बी पहले से ही सोच के चल रहे हो तो तुम्हारा तो कहाँ से क्लियर हो जाएगा। तुम पहले से ही नेगेटिव अप्रोच से चल रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, तो तुम्हारा नहीं क्लियर होगा। बट सर, एज फार एज आई फील कि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, एग्जाम टफ नहीं है, कंपटीशन टफ है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। मोर ओवर, now there are limited number of seats as well. So around 1000 सीट्स आती हैं यूपीएससी के अंदर, और ऐसे ही स्टेट वाइज कुछ 100 के अंदर सीट्स आएंगी। तो रिसोर्सेस कम है और उसके ऊपर कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है। तो अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलें, हाँ, पहला जज्बा वही होना चाहिए कि 100% चाहे किसी का क्लियर हो ना हो, मेरा जरूर। जब हम इस माइंडसेट के साथ तैयारी शुरू करते हैं तो वो बेहतर माइंडसेट है। लेकिन इसी के साथ जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हों, तो फिर अगर हम इसके साथ साथ कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हैं, जिसको हम टर्मिनोलॉजी दे दे रहे हैं प्लान बी का, लेकिन एज सच हम उसको ये टर्मिनोलॉजी अगर ना दें, अगर हम कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, तो वो हमारे सीवी को भी बेहतर बनाता है और खुद की पर्सनैलिटी में भी वो एक इन्हेंसमेंट लेके आएगा। तो कोई बुराई नहीं है अगर हम साथ साथ में कोई और स्किलफुल चीज भी सीखें, साथ में उससे रिलेटेड हम कोर्स भी करें। तो सर, ऐसे कुछ कोर्सेज की आप एग्जांपल दे सकते हैं? मल्टीपल कोर्सेज वी आर हैविंग सर। लाइक अगर +2 के बाद कोई स्टूडेंट उसकी थोड़ी लीनिंग लॉ लीगल फील्ड की तरफ है, तो लॉ कर सकते हैं, दैट इज अ प्रोफेशनल डिग्री एज वेल। और उसके थ्रू भी बहुत सारी ऑप्शंस भी खुल जाती हैं, और साथ में आप एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनने की ट्रेनिंग लॉ के दौरान ही ले सकते हैं उसकी स्टडीज से। या फिर अगर किसी का इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव है तो अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करें, बी ए गुड इंजीनियर, उसका भी बहुत सारा एक्सपीरियंसेस फिर आपको सिविल सर्वेंट के तौर पे काम आएंगे। इवन फ्रॉम मेडिकल फील्ड्स तो हम देखते हैं, जब भी रिजल्ट आता है, हर बार रिजल्ट के अंदर आपको डॉक्टर्स जरूर देखने को मिलेंगे इन द अमंग टॉपर्स एज वेल। सो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू आप अपना कुछ स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। एंड आई बिलीव, जो हम ये बहुत नेगेटिव चीज सोच के चलते हैं कि जिसने प्लान बी बना रखा है वो तो नेगेटिव माइंडसेट है, आई डोंट बिलीव, रादर मुझे लगता है ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट है कि अगर आपके पास बैक एंड सपोर्ट कुछ है, यू फील कॉन्फिडेंस एंड एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आपके साथ होता है कि ये चीज मैं अभी अचीव कर चुका हूं, अब मैं इसको और एनहेंस करूंगा। बल्कि इंटरव्यूज में आप बहुत अच्छा उसका यूज कर सकते हैं। जब कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि भाई इतने सारे कैंडिडेट हैं, वाई यू, तो आप कह सकते हैं कि सर मेरा अर्लियर एक्सपीरियंस ये है, मेरे ये स्किल्स मैंने डेवलप किए अपनी एजुकेशन से, अब उसका यूटिलाइजेशन मैं करूंगा टू सर्व द पीपल इन द सिविल सर्विसेज। वेरी वेल, वेरी वेल। सो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर पाए जो कि ऑलरेडी आप अगर उसी दिशा में हैं, तो अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर पाए दैट इज रियली गुड। अगर आप उसको प्लान बी कहना चाहें तो भी ठीक है, अदरवाइज इट रियली हेल्प्स इन सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सर, अनदर लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हमारे पास चॉइस है तो हम डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ जाएं या हम रेगुलर कोर्स की तरफ जाएं। बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स बिलीव कि हम डिस्टेंस एजुकेशन करेंगे तो हमारे पास पूरा टाइम होगा, हम सुबह से रात तक पढ़ेंगे 3 साल 4 साल जितने भी, या अगर हम कॉलेज जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन? सर, अगर कॉलेज कोई इसी नियत से जा रहा है कि टाइम वेस्ट ही करना है, फिर तो वेस्टेज ही है। बट
टाइम वेस्ट तो फिर घर पे रह के भी बहुत शानदार तरीके से किया जा सकता है। वी आर हैविंग नेटफ्लिक्स एंड मैनी एन एंगेजमेंट्स। अब इस पे सर अगेन बहुत डाइकॉटमस व्यूज हैं लोगों के। कुछ लोग बिल्कुल इसके सपोर्ट में हैं कि सारा कुछ छोड़ के आप प्रॉपर तैयारी करें और जल्द से जल्द पेपर क्लियर करें। लेकिन फिर दूसरा मत भी है कि कॉलेज में सिर्फ आपकी क्लासेस नहीं है, अदरवाइज आपको वहाँ के एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सेकंड ओपिनियन के साथ जाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि आपको कॉलेज में सिर्फ ये ना समझें कि आप क्लास के लेक्चर ही अटेंड करने जा रहे हैं। वो तो है ही, ऑफ कोर्स वो तो करना ही है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कॉलेज से सीखते हैं। आपकी एक पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही होती है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, ना सिर्फ कॉलेज ज्वाइन करना, ज़रूर करना। आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। कॉलेज ज्वाइन करें स्टूडेंट्स। इसके अलावा ना सिर्फ क्लासेस बल्कि वहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, वो स्पोर्ट्स जरूर करें। कोई परफॉर्मिंग आर्ट में इंटरेस्टेड है, वो परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ जाए। मल्टीपल, बल्कि कॉलेज में अभी बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसकी जिम्मेवारी स्टूडेंट को दे देते हैं। तो आपके पास ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आ रहा है, आप सीख रहे हैं कि एक टीम में कैसे काम किया जाता है। आपके पास लीडरशिप स्किल्स आ रहे हैं। आई वॉन्ट टू से कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी बोर्ड है जो रिक्रूटमेंट कर रहा है, दे आर नॉट सिटिंग देयर टू सिलेक्ट संत महात्मा या फिर कोई ऐसा पर्सन जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। दे आर सिटिंग देयर टू चूज ऑफिसर्स। और इंटेलिजेंस ऑफिसर लाइक क्वालिटी का एक पार्ट है, सारा का सारा नहीं है। सो जो बहुत सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, जैसे हमने बात की, टीम वर्क है, लीडरशिप है, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सब आप अपनी कॉलेज लाइफ से सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉलेज लाइफ का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए आपको अपनी एक ऑफिसर लाइक पर्सनैलिटी बिल्ड करने की। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। सो दिस आंसर्स दैट क्वेश्चन जो स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि हमें कॉलेज जाके क्या फायदा होगा, वो सारा टाइम हम पढ़ने में लगा देंगे। सो इट बिल्ड्स योर ऑल राउंड पर्सनैलिटी। और ये आपको तब समझ में आता है जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे होते हैं और आपके पास अचीवमेंट्स के तौर पे दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, ना कोई को करिकुलर एक्टिविटी, ना किसी और तरह की अचीवमेंट। और कम्युनिकेशन में भी आपकी वो चीज़ ज़रूर झलक जाती है। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेलकम सो मच सर। फॉर ऑल दीज वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन। प्लेजर ऑल्सो ऑल माइन सर। तो स्टूडेंट्स, आज आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे जो आपके डिग्री सिलेक्शन को लेकर, और डिग्री सिलेक्शन वीजा भी सिविल सर्विसेज कि हम कौन सी ऐसी डिग्री कर लें जिससे कि सिविल सर्विसेज हमारे और करीब आ जाए। सो ऐसा कोई एक आंसर है नहीं। आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डिग्री करना चाहते हैं वो आप करें। उसका आपके सिविल सर्विस सिलेक्शन में कोई भी हिंड्रेंस के तौर पे वो काम नहीं करेगी। और ये भी आप अभी से मत सोचें कि हम बाद में क्या ऑप्शन रखेंगे। You just go your natural way जो भी आप कर रहे हैं, and along with that try to develop all the officer like qualities or OLQs. These are the things that are actually going to help you in your selection. So that was all for today. Thank you so much and all the best.